नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरे YouTube चैनल में। साथियों, वीर गाथा 3.0 संचालित है। विद्यालय में इससे संबंधित एक्टिविटीज़ करानी है और उसकी प्रविष्टियों को हमें इसके पोर्टल पर अपडेट करना है। साथियों, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको अपडेट करें। इसके लिए आप गूगल या फिर क्रोम पे चले जाइए। वहाँ पर जाकर के ब्राउज़ में आप इसको टाइप करिए वीर गाथा 3.0। आप जब इस तरह से टाइप करेंगे तो जो पोर्टल आपके सामने खुल करके आएगा, इस इंटरफेस पे आपको माई GOV इनोवेट में आपको जो पहला टॉपिक दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जब आप यहाँ वीर गाथा 3.0 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल खुल करके आएगा और इस पोर्टल पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अभी देखते हैं पोर्टल खुलने पे। यहाँ देखिए, ये आ गया आपको मेन होम पेज। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में यह संचालित है कार्यक्रम और पूरे भारत के समस्त लैंग्वेजेज इसमें दिए हुए हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने हिंदी में इसको सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही आपके सामने जो पोर्टल है वह आपके सेलेक्टेड लैंग्वेज में आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने हिंदी को सेलेक्ट कर लिया है और अब मेरे सामने यह पोर्टल खुल चुका है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वीर गाथा 3.0 है क्या और इसका क्या योगदान है, बच्चों के जीवन में इसका क्या योगदान है और यह हम विद्यालय में क्यों संचालित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। साथियों, वीर गाथा 3.0 आजकल संचालित है और यह वीर गाथा 3.0 क्या है, इसमें क्या कार्य करने हैं, बच्चों को क्या चीज़ें बतानी हैं और विद्यालय में वीर गाथा 3.0 का संचालन किस प्रकार से हम करें, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वीर गाथा परियोजना 3.0, जिसमें कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और उसके बाद से बच्चे जो भी एक्टिविटी विद्यालय में करेंगे उनको यहाँ प्रविष्टियों के तौर पर सबमिट करना है और उसके लिए सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त होगा। वीर गाथा 3.0 की जो होम पेज है उस पर आपको अपनी प्रविष्टियाँ सबमिट करें, प्रोसेस फ्लो और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, ये तीन जो है आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें परिचय दिया हुआ है। वीर गाथा है क्या, इसके बारे में आइए देखते हैं। वीर गाथा परियोजना की स्थापना 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल यानी कि गैलेटरी अवार्ड पोर्टल के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों और इन बहादुरों की जीवन कहानियों के विवरण को छात्रों के बीच प्रसारित करना था। देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्य को किया गया और बच्चों के अंदर नागरिक चेतना के मूल्यों को पैदा करने का भी उद्देश्य रखा गया। वीर गाथा परियोजना ने वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर रचनात्मक परियोजनाओं और गतिविधियों को करने के लिए स्कूल के छात्रों को एक मंच प्रदान करके इस महान उद्देश्य को और भी गहरा किया। इसके हिस्से के रूप में छात्रों ने वीरता पुरस्कार विजेताओं पर कलाकृतियों का निर्माण किया। छात्रों ने कविता, निबंध, मल्टीमीडिया जैसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं को तैयार किया और रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छी परियोजनाओं को सम्मानित भी किया गया। यह परियोजना प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोहों के साथ मिलकर तैयार की गई है। वीर गाथा 2021-22 में वीर गाथा 1.0 के रूप में इसको परफॉर्म किया गया, जिसमें कि 8 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ 2022-23 में वीर गाथा 2.0 को कंडक्ट किया गया, जिसमें कि 19.5 लाख लोगों ने भागीदारी की। वीर गाथा में विद्यालयों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं उसमें क्या क्या विषय और क्या क्या श्रेणियां हैं, आइए इसको देख लेते हैं। श्रेणियों में कक्षा 3 में आप कविता करा सकते हैं या फिर पैराग्राफ राइटिंग जो 150 शब्दों का होगा, या फिर पेंटिंग, ड्राइंग या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। जो टॉपिक दिया गया है वह है मेरा आदर्श वीर पुरस्कार विजेता। जो सिद्धांत मैंने उनके जीवन से सीखे हैं, इस टॉपिक पे बच्चे जो कक्षा 3 से 5 के हैं वे कार्य करेंगे। दूसरा टॉपिक है कि वीरता पुरस्कार विजेता जिसने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, यदि उसकी स्मृति को जीवित रखने का मौका मिले तो बच्चे क्या करेंगे। इसके लिए बच्चों से कविता, पैराग्राफ या फिर पेंटिंग इत्यादि कराना है। उपरोक्त जो 2 टॉपिक्स हमने देखे, ये 3 से 5 और 6 से 8 दोनों श्रेणियों के लिए दिए गए हैं। कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए उपरोक्त 2 टॉपिक के अलावा एक और टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। यह है रानी लक्ष्मीबाई मेरे सपने में आई थी और वह चाहती थी कि मैं देश की सेवा करूं। इस तरह का टॉपिक बच्चों के समक्ष रखना है और बच्चों से उनकी कल्पना के ऊपर आधारित वो अपना निबंध लिखेंगे या फिर पेंटिंग का कार्य करेंगे। कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए कविता, निबंध जो कि 750 शब्दों का होगा
पेंटिंग, ड्राइंग या फिर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के वीडियो भी प्रसारित किए जा सकते हैं। बच्चे इनको विद्यालय के अंदर आयोजित करेंगे और इस परफॉर्मेंस को आपको वीरगाथा पोर्टल पे अपलोड भी करना होगा। इसके लिए जो टॉपिक दिया है आइए देखते हैं। इसका टॉपिक है कि 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में चिन्हित किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी का नाम, उसकी जीवन की कहानी से लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है और बच्चे को उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, इसके ऊपर बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स कॉमन हैं सारी कक्षाओं के लिए, अर्थात कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक की कक्षाओं को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है और इन सारे बच्चों के लिए ये सारे टॉपिक कॉमन हैं। कोई भी बच्चा किसी भी टॉपिक पे परफॉर्म कर सकता है। बच्चों की परफॉर्मेंस में केवल डिफरेंस ये है कि जो निबंध लिखना है बच्चों को, वो बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा शब्द की लिमिट दी गई है और छोटे बच्चों के लिए कम शब्दों की लिमिट दी गई है। तो इसी के आधार पर बच्चे अपने निबंध को फ्रेम करेंगे। अगला टॉपिक जो बच्चों को दिया गया है वह है स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय विद्रोह की भूमिका। समय सीमा है 28 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक। जो ब्यौरा है इसका यह है कि स्कूल स्तर पर गतिविधियों के संचालन के बाद स्कूल को MyGov पोर्टल पर प्रति श्रेणी एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि अर्थात कि प्रत्येक स्कूल से कुल 4 प्रविष्टियों को अपलोड करना होगा। तो 30 सितंबर तक का डेट इसमें दिया गया है। इससे पहले आपको अपने विद्यालय स्तर पर प्रोग्राम को आयोजित करा के और उसको पोर्टल पर डाल देना है। साथियों, जो कैटेगरी का डिवीज़न किया गया है इसमें फर्स्ट कैटेगरी में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे आएंगे, सेकंड में कक्षा 6 से 8 तक के, थर्ड कैटेगरी में जो है आपको 9 से 10 तक के बच्चे होंगे और फोर्थ कैटेगरी में 11 से 12वीं क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 5, 8 और 10 तक की उच्चतम कक्षा वाले स्कूल भी कुल 4 प्रविष्टियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। CBSE और राज्यों से प्राप्त स्कूलों के लिए संचालित जो गतिविधियां हैं उसकी समय सीमा देख लेते हैं। कक्षा 5, 8 और 10 तक की उच्चतम कक्षा वाले स्कूल भी कुल 4 प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूल जिनकी स्कूल की श्रेणी 1, 2, 3 में से है, प्रत्येक में से एक सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को प्रस्तुत करेंगे। जो स्कूल की श्रेणी है 1, 2, 3 उसमें से किसी भी एक के अतिरिक्त प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते हैं। स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कुल प्रविष्टियां 4 होंगी। कक्षा 8 तक के जो स्कूल हैं उनमें स्कूल की श्रेणी 1, 2 में एक सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करना होगा। स्कूल श्रेणी 1 और 2 में 2 अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकते हैं। स्कूल के द्वारा टोटल जो है वो 4 प्रविष्टियां दी जाएंगी। जो विद्यालय 5वीं तक के हैं उनमें चूँकि कक्षा 5 तक के ही इस बच्चे रहेंगे तो इसमें श्रेणी 1 में ही 4 प्रविष्टियों को जमा किया जाएगा। इस प्रकार से विद्यालय में कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक विद्यालयों द्वारा प्रविष्टियां जो भी दी गई हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारियों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद जिला स्तर की सबसे अच्छी प्रविष्टियों को जिला स्तर के नोडल अधिकारियों के द्वारा MyGov पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों को भेजा जाएगा। 19 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक जिला स्तर के नोडल अधिकारियों द्वारा जो शॉर्टलिस्ट किए गए बच्चे हैं उनकी प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया जाएगा। 19 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जिला स्तर के जो भी नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया है उसके आधार पर उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। 14 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उसके लिए एक समिति गठित की जाएगी जो कमेटी जो है उसका मूल्यांकन करेगी। 15 दिसंबर 2023 तक MyGov के अनुसार जो नेशनल स्तर की जो समिति है वो राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के परिणामों को साथियों, वैसे तो स्कूल लेवल पे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 30 सितंबर तक की तिथि दी गई है, लेकिन इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि स्कूलों को सबमिशन की आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे ही स्कूल स्तर पर गतिविधियां पूरी हो जाती हैं, स्कूल के द्वारा प्रत्येक श्रेणी में से कम एक सबसे अच्छी प्रविष्टि को शॉर्टलिस्ट करके उसे दिए गए पोर्टल पर सबमिट कर देना है। प्रविष्टियों का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा ये देखते हैं। वीरगाथा परियोजना 3.0 के 3 स्तर होंगे, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। मूल्यांकन को हर स्तर यानी कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। नामांकन के आधार पर मूल्यांकन के लिए आर्मी स्कूल, नेवी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, सैनिक स्कूल, अन्य फोर्स के स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल और CBSE स्कूलों को शामिल किया गया है। जिला स्तर पर मूल्यांकन के लिए राज्य के नोडल अधिकारी
एसपीडी जिला स्तर पर प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए जिला स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। जिले के नोडल अधिकारी जो शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर होते हैं वे मूल्यांकन के लिए डायट और संबंधित राज्य के अन्य अधिकारियों से संपर्क करेंगे। राज्य स्तर पर मूल्यांकन जो है वो राज्यों की जिम्मेदारी होगी और इसके लिए जो एसपीडी के नोडल अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी। राज्य या फिर एसपीडी के नोडल अधिकारी राज्य या फिर यूटीएस स्तर पर मूल्यांकन के लिए डायट या एससीईआरटी या संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं को वीर गाथा परियोजना 3.0 के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। जो श्रेणी कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए है उसमें से 25 विजेता लिए जाएंगे। 6 से 8 की श्रेणी के लिए भी 25, जो 9 से 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी 25 और कक्षा 11वीं से 12वीं तक में 25 बच्चों को चुना जाएगा। राज्य स्तर पर 8 विजेताओं को चाहे वे किसी भी बोर्ड से हों शामिल किया जाएगा। जिला स्तर पर 4 विजेताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसमें से 100 विजेताओं को छात्र और यूटी स्तर पर चुने गए छात्रों को शामिल किया जाएगा। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विजेता होंगे उनको शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार तथा रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को रक्षा मंत्रालय द्वारा 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जिला और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के सभी विजेताओं को संबंधित जिला और राज्य या संघ क्षेत्र राज्य के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिला स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के तौर तरीकों का निर्धारण राज्य जिला प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा और तदनुसार बजट तैयार किया जाएगा। सभी विजेताओं को एक प्रमाण पत्र भी निम्न के अनुसार दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सुपर 100 में विजेता चयनित छात्रों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से वीर गाथा 3.0 को हमें विद्यालय में संचालित कराना है। बच्चों से इससे संबंधित एक्टिविटीज़ करानी है और उनकी फ़ोटो या फिर वीडियो अपलोड करनी है पोर्टल वीर गाथा 3.0 के ऊपर। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, क्योंकि शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है और आपके सहयोग के लिए चैनल के माध्यम से अनेक वीडियोस प्रेषित की जाती हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।